एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बियॉन सॉक क्लास में देर से आता है। तभी सियोन उससे पूछता है कि तुमने शराब पी है। वो कोई जवाब नहीं देता। वो जाकर यंग बिन दोस्तों के साथ बैठ जाता है। दूसरी तरफ जब सियोन और सूहो दूसरी क्लास लेने के लिए जाते हैं तो सूहो सियोन से पूछता है कि बियॉन सॉक आज भी स्कूल नहीं आया है। क्या वो बताता है कि आया है? तो वो कहता है कि कहाँ है। तभी बियॉन सॉक क्लास में आकर यंग बिन के दोस्तों के साथ बैठ जाता है। ये देखकर सूहो कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर सियोन बियॉन सॉक से जाकर बात करता है और वो कहता है कि आखिर तुझे हुआ क्या है और तू इन गलत लोगों के साथ क्यों रह रहा है। तब बियॉन सॉक कहता है कि तुम्हें इससे क्या, मुझे जो लोग पसंद है मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। खैर, अब रात के समय में जब बियॉन सॉक बार में पहुंचता है तब वहां पर यंग बिन भी होता है। यंग बिन वहां पर उसके नए दोस्त कैंग से मिलवाता है जो कि एक काफी अच्छा फाइटर है। इधर दूसरी तरफ जब सियोन पढ़ाई खत्म करके घर की तरफ जा रहा था तो तभी सूहो उसके पास आकर उसे अपने साथ ले जाता है। ये लोग एक जगह पर जाकर वहां पर ड्रिंक पीते हैं। सूहो वहां पर सियोन से बताता है वो लड़की यंगी बहुत ही अच्छी तरीके से कम कर रही है। सियोन सूहो से कहता है कि वे लोग बियॉन्ड सॉक का बहुत गलत फायदा उठा रहे हैं। सूहो कहता है कि वो उसकी लाइफ है, वो जो करता है उसे करने दे। अब इसके बाद स्कूल में बियॉन्ड सॉक की दोस्ती यंग बिन के दोस्तों के साथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो सियोन के पास न बैठकर उन लोगों के पास बैठना शुरू कर देता है। अब ये देखकर सियोन उन लड़कों से अकेले में बात करता है और वो उनसे कहता है कि तुम उसे अकेला छोड़ दो, तुम लोग उसका फायदा मत उठाओ। खैर, अब लंच टाइम में जब ये सभी लोग लाइन में लगकर खाना ले रहे थे तब यंग बिन के दोस्त बिना लाइन में लगकर खाना लेने लगते हैं। अब ये देखकर सूहो उन्हें लाइन में लगने के लिए कहता है। तब वो लोग डर के लाइन में लग जाते हैं, लेकिन बियॉन्ड सॉक वहां से नहीं हिलता। सूहो कहता है कि देख भाई, रूल सबके लिए से ही है, देख तू लाइन में लग जा, लेकिन बियॉन्ड सॉक मन कर देता है। तब मजबूरन सूहो को बियॉन्ड सॉक को मारकर पीछे भेजना पड़ता है। इसके बाद बियॉन्ड सॉक यंग बिन के दोस्तों से पूछता है कि कोई ऐसा लड़का है जो सूहो को सबक सिखा सके। तब वो लड़के उसे उसी लड़के के बारे में बताते हैं जिसका नाम कैंग होता है। इसके बाद बियॉन्ड सॉक उसे लड़के से मिलकर सूहो को पीटने के लिए 1 मिलियन देने का वादा करता है और कैंग भी सूहो को पीटने के लिए तैयार हो जाता है। खैर, अब अगले दिन सूहो का जन्मदिन होता है। यहाँ पर सियोन और यंगी मिलकर उसके बर्थडे का अच्छी तरीके से इंतजाम करते हैं। दूसरी तरफ बियॉन्ड सॉक भी सूहो को पीटने के लिए तैयार था। वो सूहो को कॉल करता है लेकिन सूहो कॉल नहीं उठाता। अब इसके बाद बियॉन्ड सॉक यंगी को मैसेज करता है और उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। तो वो बिना किसी को कुछ बताए उससे मिलने के लिए चली जाती है। जब वो वहां उससे मिलती है तो वो उसे कहती है कि तुम भी हमारे साथ पार्टी में चलो, लेकिन बियॉन्ड सॉक वहां पर आने से मना कर देता है। तभी यंगी को वहां पर उसके दोस्त दिखाई देते हैं जिससे वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर सूहो और सियोन यंगी के आने का इंतजार कर रहे थे। सियोन सूहो का फोन चेक कर लेता है जिसमें बियॉन्ड सॉक की कई सारे मैसेज होते हैं जिसमें यंगी को बंदी बनाकर रखा हुआ था। सियोन चुपचाप उसे लोकेशन पर चला जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि वहां पर बियॉन्ड सॉक और काफी सारे लोग मौजूद थे। सियोन तुरंत ही यंगी को लेकर वहां से जाने लगता है। यंग बिन भी अपने साथियों के साथ मिलकर उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन सियोन बहुत ही बहादुरी के साथ इन सब लोगों का सामना करता है। सियोन में अकेला ही उन सभी लोगों को धूल चटा देता है। तभी वहां पर कैंग आकर उससे लड़ने लगता है और उसे एक ही गुस्से में नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी यंग बिन एक रॉड उठाकर सियोन को मारने के लिए जाता है। तभी बियॉन्ड सॉक उसे रोककर कहता है कि मेरी दुश्मनी सियोन से नहीं है, मेरी दुश्मनी सूहो से है, तुम लोग उसे जाने दो। लेकिन यंग बिन उसकी बात नहीं मानता। वो सियोन को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगता है जो कि बियॉन्ड सॉक से भी नहीं देखा जाता, तो वो इसलिए वहां से चला जाता है। तभी कैंग उसके पास आकर कहता है कि तुम आज की पेमेंट कर दो। दूसरी तरफ सूहो इन सब लोगों का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके बर्थडे पर कोई भी नहीं आता। इसके बाद हम सियोन को एम्बुलेंस में देखते हैं जिसे अभी अभी होश आया था। यंगी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को बता ही रही थी कि तभी सियोन उसे बुलाकर बियॉन्ड सॉक के बारे में बताने से मना कर देता है। इसके बाद हम सियोन को अस्पताल में देख पाते हैं। उसके पापा उसके पास आकर कहते हैं कि ये तेरी हालत किसने की है। तब सियोन बताता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ सीढ़ियों से गिर गया था। अब अगले दिन स्कूल में सूहो देखता है कि स्कूल में बियॉन्ड सॉक और सियोन में से कोई भी नहीं आया था। सूहो सियोन को कॉल भी करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है क्योंकि वो अभी भी अस्पताल में एडमिट था। अब जब स्कूल की छत पर यंग बिन के दोस्त सियोन की मार को लेकर बातचीत कर ही रहे होते हैं तो ये उनकी सारी बातें वहां पर खड़ा सूहो भी सुन लेता है। वो इन लोगों को बहुत मारता है, तब वे लोग उसे सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद सूहो सियोन से मिलने उसके घर पर जाता है जहां पर सियोन उसे अपना टूटा हुआ हाथ छुपाने की कोशिश कर रहा था। सूहो भी उससे लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पूछता और कहता है कि कल स्कूल जरूर आना।
ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर बियॉन सॉक के डैड बियॉन सॉक को ये लफड़ा खड़ा करने की वजह से बहुत मारते हैं और कहते हैं कि तू बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रह ले, इसके बाद मैं तुझे विदेश पढ़ने के लिए भेज दूंगा, फिर तू वहां पर जिंदा रहे या ना रहे उन्हें उससे कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनकर बियॉन सॉक भी घर से बाहर चला जाता है। वो यहाँ पर सूहो को कॉल करता है और उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। सूहो वहां पर कैंग के जिम में पहुंच जाता है, जहां पर बियॉन सॉक पहले से ही मौजूद था, लेकिन सूहो उसे नहीं मारता। तभी सूहो उससे कहता है कि तू दोस्त के नाम पर धब्बा है। इसके बाद वो उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है। फिर यहाँ पर उसे कैंग फाइट के लिए चैलेंज करता है और सूहो भी चैलेंज को एक्सेप्ट करके पहले तो बाहर वाले लोगों को मारता है और इसके बाद रिंग में उतर जाता है। कैंग पहले तो अपनी स्किल दिखाकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन सूहो भी काफी ज्यादा ताकतवर था। वो उसे काफी बुरी तरीके से मारता है, लेकिन वहां पर यंग बिन का दोस्त बीच में आकर सूहो को नीचे गिरा देता है। इस चीज का फायदा उठाकर कैंग भी उसे एक किक मारता है, जिससे कि सूहो बेहोश ही होने वाला था। तभी बियॉन सॉक भी वहां पर आकर उसे मारता है। अब बाकी सभी लोग भी आकर सूहो को पीटने लगते हैं। अभी थोड़ी देर बाद यंग बिन का एक दोस्त देखता है कि वो सांस नहीं ले रहा है। ये देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। बियॉन सॉक यहाँ पर देखता है कि सूहो अब मर चुका है और उसे अब यहाँ पर अपनी गलती का एहसास होता है। अब तभी वहां पर बियॉन सॉक के डैड का आदमी आकर उसे वहां से ले जाता है और सारा इल्जाम कैंग और ली जंग पर डाल देता है। दूसरी तरफ बियॉन सॉक के डैड बियॉन सॉक को दोबारा परेशानी खड़ी करने के लिए मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ जब सियुन स्कूल पहुंचता है तो उसे वहां पर सूहो नहीं मिलता और आज उनका फाइनल एग्जाम था। जब उसे अपना फोन वापस मिलता है तो वो देखता है कि यंग यी ने उसे कई सारी कॉल करी थी। वो तुरंत ही उसे कॉल कर कर पूछता है। तभी यंग यी बताती है कि सूहो अब अस्पताल में है और उसकी ये हालत बियॉन सॉक और उसके साथियों ने की है। ये सुनते ही वो तुरंत ही अस्पताल जाता है, जहां पर उसे ये पता चलता है कि वो अब कोमा में जा चुका है। ये सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। सियुन यंग बिन के नए स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पर वो यंग बिन को बहुत ही ज्यादा मारता है। उससे पूछता है कि वो लड़का कहाँ पर है जिसने सूहो का ये हाल किया है। वो उसे बताता है कि वो लड़का जिम में मिलेगा। सुनकर वो तुरंत ही जिम में पहुंच जाता है, जहां पर वो जाकर उसे पीटने लगता है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। सियुन सूहो का बदला लेने के लिए पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो कैंग को वहां पर बहुत ही बेरहमी के साथ मारता है। तभी वो एक डंबल उठाकर उसके पैर पर देकर मारता है और वो उसके दोनों पैरों को तोड़कर उसका खेल खत्म कर देता है। फिर वो अपने नए स्कूल में वापस जाता है बियॉन सॉक से बदला लेने के लिए। वो एक आग बुझाने वाले यंत्र से यंग बिन के दोस्तों के ऊपर अटैक करने लगता है। सियुन वहां पर उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारकर बेहोश कर देता है और फिर वो बियॉन सॉक के पास जाकर कहता है कि हम तो बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर तूने ये ऐसा क्यों किया। इस पर बियॉन सॉक भी रोते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता ये मैंने क्यों किया, लेकिन हाँ, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू मुझे जान से मार दे, मुझे जीने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन सियुन अभी भी उसे अपना दोस्त मानता था। इसके बाद वो रोते हुए क्लास से बाहर चला जाता है। वो रोते हुए वापस से सूहो के पास आकर बैठ जाता है। तभी उसे बैठे बैठे नींद आ जाती है। उसे सपने में सूहो कहता है कि तू तो सच में बहुत बड़ा पागल है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बियॉन सॉक पढ़ने के लिए विदेश चला जाता है और इसके बाद सियुन को एक नए स्कूल में दाखिला दिला दिया जाता है, जिसका नाम ऑन जॉन हाई स्कूल होता है, जहां पर हम उसे अपने नए स्कूल में जाते हुए देखते हैं। फिर हमें वो अपने नए क्लास में दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का उसके पास आकर उसे सताने लगता है। वो भी बिल्कुल यंग बिन की तरह था। अब तभी सियुन उससे लड़ने के लिए अपना लेजेंडरी पेन निकाल लेता है और इसी के साथ वीक हीरो सीजन 1 खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को सीजन 1 और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें। आप लोगों के एक लाइक से मुझे वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट मिलता है। अगर आप लोग वीक हीरो सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय।